शहर से लेकर गांव तक, संस्कृति से लेकर विरासत तक, राजनीतिक से लेकर संसद तक, जनता के मुद्दों से नेताओं तक, जमीनी हकीकत से सच तक, क्राइम से लेकर खुलासा तक। भारत 21 न्यूज आपकी आवाज सच के साथ। कानपुर देहात ब्रेकिंग। दो पक्षों में जमीन को लेकर विवाद, सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। मामला कानपुर देहात रनिया चौकी के अंतर्गत गांव का। आपको बताते चले, दोनों पक्षों में जमीन को लेकर विवाद की स्थिति पैदा हो चुकी है। एक पक्ष कहता है जमीन के कागज हमारे पास नहीं है, दूसरा पक्ष कहता है जमीन के कागज मेरे पास है। जमीन पर हो रहे निर्माण को लेकर गांव में कोई बड़ी घटना हो सकती है। जमीन पर हो रहे निर्माण की सूचना कई बार रनिया पुलिस चौकी व बड़े आला अधिकारियों को भी दी जा चुकी है। क्या नाम है आपका? क्या घटना है, क्या है पूरा प्रकरण? हमारा नाम मालती है और इस घर का चेयरमैन लोग अपनी जगह बनाते हैं। हमारी जगह है, बुर्गुजों से न, हमारे बुर्गुजों से न यहीं पे रहते थे, उनके साथ हम भी रहते हैं। हमारा पूरा मकान बना हुआ था, अब भी अपने बनाते हैं, कब्जा अपना करते हैं। हमारा कब्जा है यहाँ पे। आपका नाम क्या है? हमारा मालती नाम है। जगह कौन सी है? जगह माँ कनकी मोहल्ला कनकिया देवी मंदिर का है। थाना कौन सा है? चौकी अकबरपुर थाना पड़ता है। क्या पूरा प्रकरण क्या है? जमीन का विवाद है, क्या है? हाँ, जमीन का विवाद है। अपने बनाते हैं, हमें लोग को बनाने नहीं देते वो लोग। कागज आपके पास है? कागज जब बता दें, हमारे पास कागज नहीं, उनके जो कुछ बुद्धे लोग बोल रहे हैं। आपके पास कागज नहीं है इसके? किसी के कागज न उनके पास है, न हमारे पास है। अभी इनके ससुर जो थे, हाँ, तो वो बहुत दिन से रह रहे थे। बहुत दिन से। फिर जब हम लोग कल यहाँ से न जीत पाए तो थाने चौकी गिन, रनिया चौकी गिन, तो उन पर जाके बुलाएं जाके नहीं, तो हम लोग सब लोग गिन, तो कहला कि न तुम बनाना, न तुम जाके बनाना, छेड़खानी उसमें न करना, जैसा पड़ा वैसा पड़ा रहने दो। ये बात किसने कही? वो जो चौकी इंचार्ज है बड़े वाले। क्या नाम क्या है? हमारा नाम रेनू है। आप कौन है? मेरे हम मामा है मेरे वो। हम भांजी हैं, भान बहू। क्या नाम है आपका भाई साहब, और क्या घटना घटी? पूरा घटना स्थल बताएं। जी, मेरा नाम सूरज सिंह है और हमारी जो पुश्तैनी ज़मीन है माँ कनकिया देवी मंदिर के जस्ट सामने पड़ी हुई है। वहाँ पे हमारे कुल देवी देवताओं का स्थान भी है, जो कि वो मेरे बाबा किसी व्यक्ति को कहीं से अस्थायी रूप से लाए थे रहने के लिए, जो हमारे खेतों में काम करता था। उसको जितनी ज़मीन दी गई थी उससे ज़्यादा उसने बना ली। टोटल जो लैंड खाली पड़ा था उस पर भी वो अतिक्रमण करके दूसरे को बेचना चाहता है। जब हमने उसको विरोध किया तो चौकी इंचार्ज ने कल हमको शाम को उठाने के बाद धमकाया भी और बोला कि ज़्यादा अगर करोगे तो हर्जन एक्ट लगवा के अंदर करवा दूंगा। आप कौन है भाई साहब, क्या है पूरा मामला? ये हमारा छोटा भाई है, कल से बड़ा भयभीत है। मैं भी बहुत डरा हुआ हूँ, क्योंकि हमारी ही ज़मीन पे अतिक्रमण करके उसको लोग बेच रहे हैं और अपनी मैं स्वयं की रक्षा नहीं कर पा रहा हूँ। पुलिस प्रशासन उससे रुपया खाकर इतना बैठा हुआ है कि वो हम ही को उल्टा प्रताड़ित कर रहा है। और हम लोग इतना दुखी हैं कि आत्महत्या करने के अलावा मेरे पास कोई विचार नहीं बचा हुआ है। क्योंकि ये हमारा रनिया ग्राम सभा है। रनिया में हमारी जो है एक रोड पर और जगह पड़ी हुई जिसमें ऑलरेडी उसने अतिक्रमण कर रखा है, और इसके बाद में अब ये जो हमारी थोड़ी सी जगह बची है हमको धमकाता है, इतना धमकाता है और लोगों को बुलाता है कि इनको मारो पीटो, और कहता है इनकी ज़्यादा करेंगे तो इनके ऊपर 76 लगवा दूंगा, इनके ऊपर हर्जन एक्ट लगवा दूंगा। और पुलिस प्रशासन से मिला हुआ है उनसे, और उसने साफ साफ बयान भी दिया है एक किसी दूसरे पर्सन को कि चौकी इंचार्ज को मैंने 20,000 रुपया दे रखा है। हम लोग बड़ा भयभीत, हम लोग बहुत डरे हुए हैं। इसकी सूचना कभी आपने कभी आला अधिकारियों या किसी को दी है? जी हाँ, हमने सर्वप्रथम जब उन्होंने हमारी ज़मीन पे कब्जा करने के लिए उन्होंने विचार बनाया और वहाँ पे सरिया इकट्ठा किया, तो हमने सर्वप्रथम चौकी में गए थे, वहाँ एप्लीकेशन दिया, तो चौकी इंचार्ज बोले ठीक है मैं देख लूँगा। लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वहाँ कोई सुनवाई नहीं। फिर उसके बाद में एसओ के पास गया, लेकिन एसओ ने भी आश्वासन देके छोड़ दिया। फिर हमने इसके बाद जो है आला अधिकारियों को सूचित किया, लेकिन हम लोगों को कोई नहीं सुन रहा। हम लोग बहुत दुखी हैं, प्रताड़ित हैं। अब आत्महत्या करने के लिए हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा हुआ है। ये सूचना आपने कोई ट्वीट वगैरह अंदर ऐसा कुछ किया? जी हाँ, हमने जो है पुलिस प्रशासन विभाग को पुलिस प्रशासन जो गृह विभाग है उसको भी ट्वीट किया, मुख्यमंत्री जी को भी ट्वीट किया, पूरी प्रकरण, लेकिन हमारा कोई सुनने वाला नहीं। हम लोग बहुत दुखी हो चुके हैं, बहुत प्रताड़ित हैं। हमारी ऑलरेडी एक जगह उसने कब्जा कर रखी, दूसरी जगह फिर कब्जा कर लिया है, और जो थोड़ी सी हमारी जगह बची जिसमें हम अपने कुल देवता का स्थान बनवाना चाहते हैं उसको भी उसको कब्जा अतिक्रमण करके दूसरे को बेचना चाहता है। हमारी कृपया मदद करें, हम बहुत परेशान हो चुके हैं। क्राइम से लेकर खुलासा तक, भारत 21 न्यूज आपकी आवाज सच के साथ।